जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपी की शिक्षा में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों खासकर यूपी पेड 2021 के लिए ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न पढ़िए क्या है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। आपके ऑप्शन हैं 1935, 1942, 1901 और 1921। साथियों अगर आपको किसी प्रश्न का जवाब पहले से पता है तो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में और यह खोज की गई थी दयाराम साहनी जी के द्वारा। दयाराम साहनी जी के द्वारा यह खोज की गई थी। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न पढ़िए क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। आपके ऑप्शंस हैं चौड़ी और सीधी, फिसलन वाली, तंग और टेढ़ी या फिर तंग और मैली। तो दोस्तों इसका आंसर बताइए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा सिंधु सभ्यता के शहरों की गलियां जो थी वह थी चौड़ी और सीधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं क्या है कि सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे। आपके ऑप्शंस हैं गेहुआ रंग, काला रंग, लाल रंग या फिर भूरा रंग। तो साथियों इसका आंसर बताइए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि लाल रंग से वो मिट्टी के बर्तनों पर रंग करा करते थे। नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं क्या है हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं चार्ल्स मैसन या फिर विलियम ब्रंटन, दयाराम साहनी या फिर जॉन ब्रंटन। तो साथियों इसका आंसर बताइए। देखिए हड़प्पा टीले का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वह किया गया था चार्ल्स मैसन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स मैसन। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं क्या है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाई। आपके ऑप्शंस हैं सर जॉन मार्शल, सर जॉन कॉनरॉय, सर जॉन नार्बोरो या फिर सर जॉन थर्सबी। तो साथियों इसका आंसर बताइए। देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदवाई सर जॉन मार्शल के द्वारा करवाई गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया। आपके ऑप्शंस हैं हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या फिर लरकाना। तो इसका आंसर बताइए। देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू जो है वह पाया गया था लोथल से, जो कि गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते क्या है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या फिर अलाहादीनो। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो छोटा स्थल है वह है अलाहादीनो। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं क्या है कि सिंधु सभ्यता का काल क्या माना जाता है। आपके ऑप्शन हैं 1750 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, फिर 1500 ईसा पूर्व से 1150 ईसा पूर्व, 2750 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व या फिर 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। तो साथियों इसका आंसर बताइए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सिंधु सभ्यता को जो काल माना जाता है वह माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न पढ़ते हैं क्या है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था। आपके ऑप्शंस हैं चावल और जौ, गेहूं और जौ, चावल या फिर चावल और गेहूं। तो इसका आंसर बताइए। देखिए दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोगों का जो मुख्य भोजन था वह था गेहूं और जौ। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़िए क्या है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। आपके ऑप्शंस हैं चिनाब, सतलज, रावी या फिर सिंधु नदी। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि मांडा जो है वह चिनाब नदी के किनारे स्थित है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि हड़प्पा के खंडहर किस नदी के किनारे पाए गए थे। आपके ऑप्शंस हैं झेलम, रावी, सतलज या फिर सिंधु। तो साथियों इसका आंसर बताइए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि हड़प्पा के खंडहर जो हैं वह पाए गए थे रावी नदी के किनारे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पढ़िए
कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं बहुमंजिला मकान, विशाल स्नानागार, धान्यागार या फिर सस्तंभ हॉल। तो साथियों इसका आंसर बताइए। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ा भवन है दोस्तों वह है धान्यागार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धान्यागार। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। आपके ऑप्शंस हैं तमिल, अरबी, ब्राह्मी या फिर ज्ञात नहीं है। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वह अभी तक ज्ञात नहीं हो पाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, क्या है कि देवी माता की पूजा संबंधित थी, किसके साथ संबंधित थी। आपके ऑप्शंस हैं सिंधु सभ्यता के साथ, आर्य सभ्यता के साथ, उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ या फिर भूमध्य सागरी सभ्यता के साथ। तो दोस्तों इसका आंसर बताइए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि देवी माता की जो पूजा है वह सिंधु सभ्यता के साथ संबंधित थी। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, क्या है कि सिंधु घाटी के लोगों की महत्वपूर्ण रचना निम्न में से किसकी मूर्ति है। आपके ऑप्शंस हैं नरसिम्हा, भगवान बुद्ध, नटराज या फिर नृत्य करती हुई मूर्ति। तो साथियों इसका आंसर बताइए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि सिंधु घाटी के जो लोगों की महत्वपूर्ण रचना है वह नृत्य करती हुई मूर्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि लोथल नामक स्थान पर किस सभ्यता का जहाजी मालघाट मिला था। तो आपके ऑप्शंस हैं मेसोपोटामिया, मिस्र, सिंधु घाटी या फिर यूनानी। तो दोस्तों जब बात हम सिंधु सभ्यता की कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे देखिए लोथल नामक स्थान पर सिंधु घाटी का जहाजी मालघाट था। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, क्या है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। आपके ऑप्शंस हैं ग्रेट बाथ, असेंबली हॉल, आयताकार भवन या फिर ग्रेट ग्रैनरी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ी इमारत है वह है ग्रेट बाथ। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़िए, क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। आपके ऑप्शंस हैं विष्णु, ब्रह्मा, पशुपति या फिर इंद्र। तो साथियों इसका आंसर बताइए। देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वह पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखिए, क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या फिर लरकाना। तो इसका आंसर बताइए। देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वह है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, क्या है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। आपके ऑप्शंस हैं शहरी, ग्रामीण, जनजाति या फिर खाना बदोश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वह शहरी थे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़िए। नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था। आपके ऑप्शंस हैं कालीबंगन, लोथल, राखी गढ़ी को या फिर मोहनजोदड़ो को। तो इसका आंसर बताइए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़िए, क्या है हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे। आपके ऑप्शंस हैं कबड्डी, शतरंज, बैलों की दौड़ या फिर चौंगन। तो इसका आंसर बताइए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा शतरंज। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, क्या है कि हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। आपके ऑप्शंस हैं कांस्य युग, पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग या फिर लौह युग। तो दोस्तों इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा कि हड़प्पा की जो सभ्यता थी वह कांस्य युग की सभ्यता थी। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, क्या है हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे। आपके ऑप्शंस हैं सोना, तांबा, कांस्य या फिर लोहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़िए। हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगन किस राज्य में है। आपके ऑप्शंस हैं हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में या फिर पंजाब में। तो साथियों इसका राइट आंसर बताइए। देखिए हड़प्पा का जो प्रमुख नगर कालीबंगन है वह राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, क्या है कि हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। आपके ऑप्शंस हैं लोहे का, तांबे का, सोने का या फिर कांस्य का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं इस्लामाबाद, सिंध, राजस्थान या फिर
काबुल। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मोहनजोदड़ो इस समय दोस्तों सिंध पाकिस्तान में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंध पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, और यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, क्या है कि किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई। आपके ऑप्शंस हैं लोथल से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगन से या फिर हड़प्पा से। तो इसका आंसर बताइए। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मोहनजोदड़ो से नृत्य करती हुई मुद्रा वाली स्त्री प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, क्या है। नेक्स्ट प्रश्न हमारी है कि हड़प्पा की सभ्यता में मोहरें किससे बनी थी। आपके ऑप्शंस हैं काचली मिट्टी से, खेल खड़ी से, या फिर मिट्टी और तांबे से, या फिर गोमेड और चरट से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा खेल खड़ी से बनी थी। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, क्या है कि हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर था। आपके ऑप्शंस हैं सतलज नदी, रावी नदी, सिंधु नदी या फिर गोदावरी नदी। तो इसका आंसर बताइए। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, क्या है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था। आपके ऑप्शंस हैं कालीबंगन, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर हड़प्पा। तो इसका राइट आंसर बताइए। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा, जो कि 1921 में खोजा गया था, वो भी दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, क्या है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर चनहुदड़ो। तो इसका आंसर बताइए। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है। अब नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, क्या है। मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं मृतकों का टीला, समृद्ध साम्राज्य, व्यापारियों का गढ़ या फिर देवताओं का नगर। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को अन्य नाम से जाना जाता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था। आपके ऑप्शंस हैं आग शिव, आग ब्रह्मा, आग विष्णु, आग इंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आग शिव। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, क्या है कि सिंधु की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिला। आपके ऑप्शंस हैं हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, लोथल में या फिर चनहुदड़ो में। तो इसका राइट आंसर बताइए। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सिंधु की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला था। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, क्या है कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। आपके ऑप्शंस हैं रोपड़, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर कंगन। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो प्रमुख बंदरगाह है वह था लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की। आपके ऑप्शंस हैं दयाराम साहनी, राखाल दास बनर्जी, रविंद्र सिंह बिष्ट या फिर रंगनाथ राव। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वह दयाराम साहनी द्वारा की गई है। दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम की थी। और दोस्तों अगर देखें, राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की है, वो भी 1922 ईस्वी में। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, क्या है सिंधु घाटी सभ्यता में घर किससे बने थे। आपके ऑप्शंस हैं पक्की ईंटों से, पत्थर से, कच्ची ईंटों से या फिर लकड़ी से। तो दोस्तों देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा पक्की ईंटों से सिंधु सभ्यता में घर बने थे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़िए, क्या है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। आपके ऑप्शंस हैं कृषि, मजदूरी, व्यापार या फिर लूट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यापार। नेक्स्ट प्रश्न पढ़िए, क्या है सिंधु सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का उत्कीर्णन हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं हाथी, शेर, बैल, घोड़ा। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मोहरों पर बैल का उत्कीर्णन हुआ है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतने ही प्रश्न रखते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रही होगी। अगर वीडियो नॉलेजेबल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें।